हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और आपकी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान भी बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज का मेरा पहला टिप है सेब को लेकर। तो देखिए, सेब खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो जब भी हमें सेब को खाना चाहिए, उससे पहले अच्छे से इसको गर्म पानी से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ऊपर से वैक्स की कोटिंग होती है। इसकी पैकिंग करते समय वैक्स की कोटिंग होती है। तो आप जब इसको गर्म पानी से वॉश करेंगे ना, तो सारा का सारा वैक्स निकल जाएगा। अब इस तरह से देखिए, हम इसको कट करते हैं और छीलते हैं। इनका जितना भी छिलका होता है, हम क्या करते हैं, इसको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इतना सारा छिलका निकला हुआ है। मैंने एक ही सेब को यहाँ पे कट किया हुआ है। अब इस छिलके को भी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको छिलके लेने हैं और एक ग्लास पानी लेना है। यहाँ पर पीने वाला पानी मैंने ले लिया है और जितने भी छिलके हैं इनको हमें इस ग्लास में डाल देना है। तो इस तरह से देखिए, सारे छिलके को मैंने पानी में डाल दिया है और इनको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह में उठकर आप इस पानी को पी सकते हैं। इससे आप देखेंगे जो भी खून की कमी होती है ना, वो बहुत जल्दी से इंक्रीज होती है इस छिलके के पानी से। आई होप आपको ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के गर्म कपड़ों को लेकर। तो देखिए, विंटर सीज़न आते ही हम सभी लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आती है। इन कपड़ों में रोएं बहुत जल्दी से आ जाते हैं। जो बुनाई वाले स्वेटर होते हैं, उनके रोएं को हम कंघी वगैरह से निकाल लेते हैं, लेकिन इस तरह के जो रेडीमेड हुडी या फिर जैकेट वगैरह होते हैं, इनमें अगर रोएं आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। कितना भी महंगा कपड़ा हो, पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इन कपड़ों को हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ट्रिक को हमें फॉलो करना है। यहाँ पर हमें लेना है नया स्क्रबर और इस स्क्रबर की मदद से देखिए, इस तरह से हमें इसको स्क्रब करते जाना है। आप देखेंगे जो नया स्क्रबर है, इसकी मदद से रोएं बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगे। तो मैं आपको एक ही स्लिप में करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, इस स्लिप में मैंने रोए को निकाला हुआ है और इस स्लिप में मैंने बिल्कुल भी स्क्रबर को नहीं चलाया है। तो आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि सारे के सारे रोएं इससे रिमूव हो चुके हैं और इस स्लीव में कितना ज़्यादा रोएं हैं। तो इस तरह से आप एक स्क्रबर की मदद से सारे के सारे रोएं रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला ट्रिक है हमारा आटे को लेकर। तो देखिए, जब भी हमें रोटियां बनानी होती हैं तो इस तरह से आटा गूंथते हैं और उसके बाद हम इससे लोइयां बनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एक बोतल की मदद से ये काम आसान करना बताऊंगी। तो इसके लिए आपको कोई भी बोतल लेना है, छोटा या फिर बड़ा, या फिर जिस भी साइज़ का आप लोई बनाते हैं ना, उस साइज़ का भी बोतल ले सकते हैं। अब इस तरह से देखिए, बोतल को हमें कट कर देना है। आप तली वाला पार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऊपर जो पार्ट होता है बोतल की कैप वाला, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही यूज़ एक साथ दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए, नीचे का पार्ट मैंने निकाल लिया है। सेम तरह से हमें ऊपर का भी पार्ट निकाल लेना है और हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसी तरह से हमें इसको कट करना है। तो देखिए, टूल हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जितना भी आटा है आपको लेना है, इस तरह से देखिए इसको फैला देना है। बेलन की मदद से भी फैला सकते हैं या हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। जितना भी मोटा आपको लोई रखना है ना, आप उतना ही मोटा आटा फैलाइएगा। और उसके बाद हमें बॉटल लेना है जो हमने कट करके रखा था, इसमें हमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा देना है। अब इस तरह से देखिए, इसको हमें आटे में लगाना है और आप देखेंगे फटाफट से हमारी लोई बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से टाइम का भी बचत होगा और साथ ही साथ लोई जो है एक साइज़ की बनके तैयार होंगी, तो कोई भी रोटी मोटा या फिर पतला बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से देखिए, मैंने बॉटल के नीचे वाला पार्ट इस्तेमाल किया था, सेम तरह से आप ऊपर वाला पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा टाइम का भी बचत होता है और काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने एक बार लोई को इससे निकाल लिया है। फिर से हमें आटे को फैला देना है। अब सारी ही लोई बनके तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से हम बहुत ही कम टाइम में अपना काम कर पाएंगे। अगला ट्रिक है हमारा ब्लैंकेट को लेकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने बच्चों के ब्लैंकेट ले लिए हैं। अब सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं हम सभी लोग ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बच्चों के ब्लैंकेट हों या फिर बड़ों के। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट होते हैं, इनको रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा ये चीज़ें घेरती हैं। तो इनको हम कैसे रखें कि स्पेस बहुत कम लगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाएं। तो मैंने देखिए यहाँ पर छोटा ब्लैंकेट लिया है। आप सेम तरह से बड़ा ब्लैंकेट भी ले सकते हैं। इस तरह से फोल्ड करना है, पीछे के साइड थोड़ा सा हमें फोल्ड करना है और दोनों साइड से इस तरह से देखिए एक के ऊपर फोल्ड कर देना है और उसके बाद हमें पीछे के साइड से इसको रोल करना शुरू करना है। जितना पतला आप रोल बनाएंगे ना उतना अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमें इसको अच्छे से रोल करना है और अब हमें जो पीछे के साइड कपड़ा हमने पलटा हुआ था ना उसको हमें खोलते जाना है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे खोलेंगे और आप देखेंगे कि पूरा ब्लैंकेट इस तरह से कवर हो जाएगा। छोटा सा पैकेट बन जाएगा, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। ये बार बार खुलता भी नहीं है, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। आई होप कि ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के सॉक्स को लेकर। तो देखिए इस तरह के सॉक्स हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं जिनका कि एक पेयर गुम हो जाता है या फिर थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, इलास्टिक वगैरह फैल जाता है। तो इन सॉक्स को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये सॉक्स भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी सॉक्स आपके पास हो आपको क्या करना है, इसका नीचे का साइड कट कर देना है। मतलब एक साइड से हमें इसको खोल देना है। एक साइड से तो ये खुले रहते हैं, बस दूसरे साइड से आप काट के इनको खोलिए या फिर इनकी सिलाई को भी खोल सकते हैं। अब इस तरह से देखिए मैंने सॉक्स को खोल दिया है। अब इसको कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो सॉक्स मैंने लिया है ये गरम वाला है। अब इसको डबल फोल्ड कर देना है ताकि ये थोड़ा सा और मोटा हो जाए। इस तरह से देखिए हाथ को अंदर के साइड डालना है और सॉक्स को डबल कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। हमें इसमें सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं करनी है, बस इसकी डबल लेयर को बना लेना है। अब चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में कोई भी बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनके घुटनों में या फिर जोड़ों में कहीं भी दर्द होने लगता है तो हम क्या करते हैं, गरम पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास गरम पट्टी नहीं है तो उस केस में आप इस सॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गरम सॉक्स होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं, तो ईज़िली आप इनको यूज़ कर पाएंगे। इस तरह से देखिए पैर में डालकर इसको अच्छे से हमें सेट कर देना है घुटने पर, या फिर आप एल्बो वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पहनना और निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हमारे पुराने सॉक्स का यूज़ भी हो जाता है और हमारा काम भी फ्री में हो जाता है। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आए, आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, तो आप इस सॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ गरम पट्टी। तो मैंने आपको एक यूज़ बता दिया है, इसी तरह से बहुत सारे यूज़ हैं, आप इसको तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह के सॉक्स पड़े हों आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। इस तरह से देखिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कई सारे यूज़ हैं जो कि क्लीनिंग के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा इस तरह की हील्स को लेकर। तो देखिए हम सभी लेडीज़ को हील पहनना बेहद ही पसंद होता है, लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो हील्स होते हैं ना कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम से हम किस तरह से छुटकारा पाएँ कि बिल्कुल भी ये आवाज़ ना करें और स्लिप भी ना हो। तो आपको क्या करना है, इस हील में हमें छोटा सा टिप फॉलो करना है जिससे ये दोनों ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो आपको लेना है बैलून। इस तरह के देखिए बैलून हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो छोटे वाले बैलून होते हैं ना उनका हमें इस्तेमाल करना है। अब इस बलून को हमें क्या करना है, डायरेक्टली हील में हमें पहना देना है। इस तरह से अच्छे से इसमें सेट हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है
और बैलून जो होते हैं ना रबर के होते हैं, तो इससे बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं होते हैं, अच्छे से सेट हो जाता है। अब देखिए मैचिंग का बैलून है तो पता भी नहीं चलता है कि हमने यहाँ पर बैलून का इस्तेमाल किया है। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।